तो भाई सर चालू करें। यस सर। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? आई एम फाइन सर। तो कैसा चल रहा है आप लोगों का स्टडी वगैरह? बढ़िया चल रहा है। चले शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। तो हमारा टॉपिक क्या है भैया? आज कल हमने क्या सीखा था? आर्टिकल्स सीख लिए थे अच्छे से। आर्टिकल्स हम लोगों को आ भी गए थे और हमने अच्छे से प्रैक्टिस भी कर ली थी। यस, तो मुझे लगता है अब आपका कोई भी किसी का भी कोई भी सिंगल डाउट नहीं बचा होगा आर्टिकल से रिलेटेड। यस, आज हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के पास चलते हैं। और हाँ, एक चीज और, आज हम जो टॉपिक कराने वाले हैं, यस, तो हम कल एक छोटा सा टेस्ट भी लेंगे। आप लोगों का टेस्ट होगा। ओके, तो कल का जो टेस्ट है वो भी होगा, भी आपको बता दूंगा कि टेस्ट में क्या क्या आने वाला है। ठीक है, और उसके बाद अभी हमारा जो टॉपिक चालू होने वाला है वो टॉपिक है हमारा नाउन। क्या टॉपिक है भाई साहब? नाउन। नाउन सीखने वाले हम। तो आज हम जो नाउन, जिस तरीके से हम नाउन को सीखेंगे, उसके बाद में आपका नाउन से रिलेटेड आपका बिल्कुल भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, बिल्कुल भी, क्योंकि आपने पहले भी नाउन कई बार पढ़े होंगे, लेकिन हम जिस तरीके से नाउन सीखेंगे वो हमारा अलग होगा। यस, आपको बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा। समझने के बाद में आपको दोबारा नाउन को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहोगे कि भैया हमको तो पहले से ही आते हैं नाउन का टॉपिक, तो यस, तो आपने पहले कई बार पढ़ा होगा, लेकिन वो अलग था। आज हम जिस तरीके से नाउन को सीखेंगे वो हमारा अलग तरीका होगा। ठीक है, इसमें सारी चीजें आपको अलग मिलेंगी आज से जो पहले आपने पढ़ा होगा वो। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, नाउन। ओके, तो भाई साहब हमारा टॉपिक है नाउन। कौन सा टॉपिक है हमारा? नाउन हमारा टॉपिक है। यस, तो नाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं नाउन को भैया? नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। यस, आपको भी पता है कि नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस टॉपिक को समझो कि इस शब्द को समझो कि नाउन होता क्या है, दिखता कैसा है, या हम इसको कैसे समझेंगे। तो पहले इसको समझ लो, लिखा पढ़ी बाद में करना। तो भाई साहब नाउन क्या है? नाउन को एक शब्द में अगर मैं आपको समझाने लग जाऊं तो नाम होता है। नाउन क्या होता है? नेम होता है। यस, नाउन क्या होता है भैया? नेम होता है। तो नाउन नेम तो होता है। नेम किस किस का होता है? तो नेम होता है हमारा पर्सन का नाम। पर्सन मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, चाहे अब व्यक्ति में हम कहें तो दूसरे शब्दों में कहें लिविंग थिंग। क्या कहें भाई साहब? लिविंग थिंग्स जो होती हैं, यस, वो हमारे पर्सन में आते हैं। यस, और लिविंग थिंग में आप कहोगे भाई साहब कि पर्सन, जैसे कि मैं और आप, हम किस में है? पर्सन है। मैं और आप, हम कौन होते हैं? पर्सन ही होते हैं। यस, जिसमें मेल भी आता है, फीमेल भी आता है, चिल्ड्रन भी आते हैं, स्टूडेंट भी आते हैं, बेबी भी आते हैं। यस, तो ये सब क्या है? लिविंग थिंग है। यानी पर्सन वो होता है जो खाता है, पीता है और चलता है, फिरता है और क्या करता है? आगे की जनरेशन को बढ़ाता है। यस, तो पर्सन मतलब व्यक्ति। व्यक्ति मतलब जो बोलता है, जो मुंह से बोलता है उसे। और ये कौन होता है? लिविंग थिंग होता है। कौन होता है भाई साहब? लिविंग थिंग होता है। तो पर्सन है तो पर्सन का भाई साहब नाम भी होगा। अब पर्सन का नाम लेके चले, मैं आपसे कहूं पर्सन में कोई भी मेल आ जाए, जैसे रमन आ जाए, रमन किसी पर्सन यानी किसी मेल का नाम होता है। तो रमन क्या है भाई साहब? रमन हमारा एक पर्सन है। और पर्सन कौन है? नाउन है। यस, पर्सन कौन है? नाउन है। रमन आ जाए, रोहन आ जाए, यस, सीमा आ जाए, या रानी आ जाए, यस, या कोई भी जैसे और भी नाम आ जाए, कमल आ जाए या कमला आ जाए। यस, तो ये सब क्या है? पर्सन के नाम है। ये सब क्या है भाई साहब? पर्सन के नाम है। यस, रमन, रोहन, सीमा, रानी, कमला, गमला,
यस विमला, सुषमा, यस कविता, सविता, ये सब क्या है, किसी पर्सन के ही नाम होते हैं। समझ में आया, पर्सन के ही नाम होते हैं। दूसरा क्या होता है भाई साहब, नाउन। दूसरा जैसे मैं आपसे कहूँ एनिमल, क्या कहें भाई साहब, एनिमल, यानी एनिमल को हम क्या बोलते हैं, जानवर बोलते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब, जानवर कहते हैं। तो भाई साहब एनिमल हमारा जानवर है, और जानवर भी क्या होता है भाई साहब, लिविंग होता है। क्या होता है, लिविंग होता है। यस, क्यों होता है, ये भी हमारा खाता है, पीता है, चलता है, फिरता है, यस सारे काम करता है, तो ये भी हमारा लिविंग है। तो भाई साहब जब लिविंग है तो इसका कुछ न कुछ तो नाम होगा, इसका कुछ न कुछ तो नाम होगा। तो एनिमल के नाम होते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ लॉयन आ गया है, टाइगर आ जाए, डॉग आ जाए, काऊ आ जाए, बफेलो आ जाए, आ जाए भाई साहब, बफेलो आ जाए, यस बफेलो आ जाए, कैट आ जाए, या मेयर आ जाए, एलिफेंट आ जाए, मंकी आ जाए, डंकी आ जाए, हॉर्स आ जाए, मेयर आ जाए, और भी बहुत सारे। तो ये सब क्या है, एनिमल है, और इन सब के नाम होते हैं। तो नाउन क्या होता है, नाउन एक नाम होता है। नाउन क्या होता है भाई साहब, नाउन एक नाम होता है। तो जिसका भी नाम होगा वो हमारा नाउन होगा। नाम नहीं होगा भाई साहब तो नाउन भी नहीं होगा, चाहे कोई भी हो। नाम नहीं होगा तो नाउन भी नहीं होगा, ठीक है। और क्या होता है भाई साहब, तो और होता है जैसे हमारा पर्सन हो गया, एनिमल हो गया, प्लेस। प्लेस को हम क्या कहते हैं, स्थान कह लो या जगह भी कहते हैं। यस, स्थान या जगह, किसी भी जगह का नाम, किसी भी जगह का नाम आ जाए। कैसे, जैसे मैं आपसे कहूँ कैलारस, अभी हम कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, अभी हम कैलारस में पढ़ाई कर रहे हैं। तो कैलारस एक जगह का नाम है, कैलारस क्या है, एक जगह का नाम है। तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। अभी हम कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो मुरैना डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। तो मुरैना क्या है, मुरैना एक नाम है, कौन सी जगह का नाम है। हम कहते हैं ना, किसी ने पूछा कि भाई साहब कौन सी जगह पे रहते हो, मैं भाई साहब मैं आपसे कहूँ कि मैं चौड़ी खरंजा में रहता हूँ, तो चौड़ा खरंजा एक जगह हो गई। यस, कौन से शहर में रहते हो, तो शहर एक जगह हो गई, शहर का नाम ले दिया कि जगह, शहर कौन सा है, कैलारस। तो ये सब क्या है, नाउन है। यस, या मैं आपसे कहूँ कि भाई साहब जौरा, क्या हो गया, जौरा हो गया। यस, तो जौरा क्या है, जौरा एक जगह का नाम है, एक प्लेस है। यस, तो भाई साहब जिस भी प्लेस का नाम होगा, कैलारस, मुरैना, जौरा, सबलगढ़, ग्वालियर, अंबा, दतिया, और क्या कहते हैं भोपाल, मध्य प्रदेश, इंडिया, पाकिस्तान, ये सब क्या है, ये किसी न किसी जगह के नाम है, किसी न किसी जगह के नाम होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब नाउन होते हैं, ये सब नाउन होते हैं। तीसरा क्या होता है भाई साहब, बर्ड्स। यस, बर्ड्स को क्या बोलते हैं हम, पक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब, पक्षी कह लो, या बर्ड मीन्स हम कभी कभार चिड़िया भी कह देते हैं, बर्ड मीन्स चिड़िया भी कह देते हैं कभी कभार। यस, और वैसे हम इसको पक्षी भी कहते हैं। तो किसी भी पक्षी का नाम, अब पक्षी का नाम जैसे मैं आप कहोगे सर क्रो, तो क्रो मीन्स कौवा, और कौवा पक्षी कौन होता है, पक्षी वो होता है जो हवा में उड़ता है। यस, पक्षी वही होता है जो हवा में उड़ता है। जमीन पर रेंगने वाले को अपन पक्षी नहीं कहेंगे, रेंगने वाले को पक्षी नहीं कहेंगे। यस, उड़ने वाले को पक्षी कहेंगे, और चलने वाले को पक्षी नहीं कहेंगे। अगर जमीन पे वो चल रहा है तो वो पक्षी नहीं हो जाएगा, पक्षी वही होगा जो हवा में उड़ता है। अब हवा में कौन उड़ता है, आप कहोगे सर एरोप्लेन भी उड़ता है, तो एरोप्लेन पक्षी थोड़ी है भाई साहब, एरोप्लेन पक्षी नहीं है। यस, तो हवा में उड़ने वाला वो होता है जो लिविंग भी होता है और हवा में भी उड़ता है, जो लिविंग होता है और हवा में उड़ता है वही हमारा पक्षी होता है। तो वो कौन होता है, जैसे क्रो आ जाए, स्पैरो आ जाए, क्या आ जाए, स्पैरो आ जाए। यस, काइट, काइट मतलब चील, काइट मतलब चील होता है। KITE काइट मतलब यहाँ पे पतंग की बात नहीं हो रही, KITE काइट मतलब चील। यस, या मैं आपसे कहूँ स्वान,
स्वान में हंस, यस हंस हमारा हवा में उड़ता है, तो ये सब क्या है, पक्षी है। आउल आ जाए, आउल मतलब उल्लू, आउल मतलब उल्लू, तो ये सब क्या है, ये सब हमारे पक्षी है। तो यानी के बर्ड वही होता है जो हवा में उड़ता है, तो वो हमारा हो गया नाउन। तो इन सब के नाम होते हैं ना भाई साहब, क्रो, स्पैरो, काइट, स्वान, आउल, यस पिकॉक, ये सब क्या है, ये सब नाउन है जिसका नाम है। फिर बोल रहा हूँ एक बार और, नाउन क्या होता है, नाउन वही होता है जिसका नाम होता है। नाम है तो नाउन है, नाम है भाई साहब तो नाउन है, और नाम नहीं होगा तो नाउन भी नहीं होगा। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि जो भी हो, चाहे कोई पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो, थिंग्स हो, क्या हो भाई साहब, थिंग्स हो। थिंग्स मतलब होता है वस्तु, थिंग्स हो, यस और थिंग्स मतलब होता है वस्तु। क्या बोलते हैं हम, वस्तु कह लो या सामान कह लो, कहते हैं ना सामान, यस वस्तु कह लो या सामान कह लो। तो भाई साहब थिंग्स मतलब वस्तु होता है, और वस्तु क्या है, वस्तु वो है जो नॉन लिविंग में होती है। मैन मेड भी हो सकती है वो, और नेचुरल भी हो सकती है, प्राकृतिक भी हो सकती है, और मनुष्य के द्वारा रचित भी हो सकती है, मनुष्य के द्वारा बनाई गई भी हो सकती है। कैसे, जैसे आपसे कहें कोई कि भाई साहब चेयर क्या है, चेयर, तो चेयर क्या है, चेयर एक वस्तु है। यस टेबल, टेबल क्या है भाई साहब, टेबल एक वस्तु है। मेरे हाथ में एक मार्कर है, तो मार्कर क्या है, मार्कर एक वस्तु है। पेन, पेन क्या है, एक वस्तु है। ऊपर छत पर पंखा लटक रहा है, तो पंखा क्या है, एक वस्तु है। यस आपके पास, सबके पास बैग है, बैग क्या है भाई साहब, बैग एक वस्तु है। यस यानी वो चीज जो बैग, पेन, पेंसिल, बुक, नोटबुक, रूम, बिल्डिंग्स, ये सब किस में है, ये सब नाउन होता है। वस्तु क्या होती है, वस्तु वो होती है जो जैसे चेयर, टेबल, पेन, फैन, बैग, मार्कर, इंक, क्लोथ्स, यस ये सब क्या है, वस्तु होती है। घर में भी होते हैं, कटोरा, कटोरी, लोटा, बिलिया, ये सब क्या होते हैं, ये सब वस्तुएं होती हैं। यस इस कमरे में कई सारी चीजें हैं, मोबाइल फोन, चार्जर, टेबल, बल्ब, पेन, क्लॉक, बुक, बोर्ड, मार्कर, ये सब क्या है, ये सब वस्तुएं होती हैं। ठीक है, तो भाई साहब थिंग्स हो गई ये सब चीजें। और क्या होता है भाई साहब, इंसेक्ट, इंसेक्ट के भी नाम होते हैं भाई साहब, इंसेक्ट के भी नाम होते हैं। बातें हो रही भाई साहब तुम्हारी, कब इंसेक्ट को भी हम नाम कहते हैं। इंसेक्ट क्या है, इंसेक्ट मतलब वो जो कीड़े मकोड़े कहते हैं ना हम इसको, कीड़े, यस या रेप्टाइल्स भी कह सकते हैं, क्या कीड़े कह लो या कुछ भी कह सकते हैं हम, यानी जो जमीन में रहते हैं या जो जमीन पर रहते हैं। यस कैसे, जैसे आपसे किसी ने कह दिया कॉकरोच, क्या भाई साहब कॉकरोच, कॉकरोच क्या है, इंसेक्ट होता है। यस अर्थवॉर्म, केचुआ, अर्थवॉर्म क्या है, अर्थवॉर्म भाई साहब हमारा इंसेक्ट में आता है। यस बग आ जाए, बग मतलब क्या होता है, खटमल। यस स्पाइडर, मकड़ी, ये सब क्या है, ये सब हमारे इंसेक्ट होते हैं, यानी जिन्हें हम अपनी भाषा में कीड़े मकोड़े कहते हैं। यस जो जमीन में रहते हैं, जमीन के अंदर रहते हैं, यस या जमीन पर रेंगते हैं, जो रेंगने वाले होते हैं उनको। यस तो ये सब क्या होते हैं, हमारे इंसेक्ट होते हैं, और इनके भी नाम होते हैं, इनके भी नाम होते हैं। यस और भी हैं भाई साहब, और भी बहुत है। ऐसे हम कहें हमारी क्वालिटी, फीलिंग, टैलेंट, इमोशंस, ये सब क्या है, ये सब भी नाम है। हमारी क्वालिटी हो, हमारे टैलेंट्स हो, हमारे इमोशंस हो, यस या हमारी कोई भी फीलिंग्स हो, तो ये सब के नाम होते हैं, तो ये भी हमारे नाउन ही होते हैं। मैंने फिर कहा आपसे, जिसका नाम होगा वही नाउन होगा, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, जिसका नाम होगा नाउन वही होगा।
नाम नहीं होगा तो नाउन भी नहीं होगा। दूसरी तरह से अगर समझें तो हमारे घर में ऐसी कई सारी चीजें होंगी, कई सारी चीजें हैं जिन सबके नाम हैं, जिन सबके नाम हैं। अगर हम अपने घर पे भी लेके चलें तो घर पे भी अच्छा कई सारे नाउन मिल जाएंगे आपको, घर पे भी आपको कई सारे नाउन मिल जाएंगे। हमारे एनवायरमेंट, हमारे अराउंड में चारों तरफ हमको कई सारे नाउन मिल जाएंगे। रोड हुआ, बस हुआ, ट्रक, टेम्पो, एरोप्लेन, ट्रेन, टैक्सी, बस स्टैंड, ये सब क्या है, इन सब के नाउन है। तो ये सब क्या है, नाउन है। यस, तो नाउन क्या है भाई साहब, नाउन होता है, नाउन की डेफिनेशन क्या बनेगी, तो नाउन की डेफिनेशन बनेगी नाउन इज द नेमिंग वर्ड भी कह सकते हैं हम। नाउन क्या है, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। डेफिनेशन से लिखेंगे तो नाउन इज द नेमिंग वर्ड। यस, तो भाई साहब लिखो, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस भी कह सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं आप भाई साहब, नाउन इज द name of any person, place, animal, things, birds. Noun is the name of any person, place, animal, things, birds, etc. etc. is called noun. यानी कि noun is the name of any person, place, animal, things, birds, insects, feeling, quality, talent, emotion, ये सब क्या होता है भाई साहब, ये सब noun होता है। ठीक है, उदाहरण से समझेंगे तो उदाहरण से कैसे समझेंगे भाई साहब, उदाहरण से समझेंगे तो जैसे मैंने आपसे कहा, रोहन हुआ, सोहन हुआ, मोहन हुआ, यस, शीला, चेयर, बुक, फैन, बस, क्रो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यस, तो रोहन, सोहन, मोहन, शीला, चेयर, बुक, फैन, बुक, ताजमहल, गंगा, यमुना, सरस्वती, रामायण, भागवत, गीता, ये सब क्या है, ये सब नाउन होते हैं। समझ में आया, तो ये सब नाउन है। अच्छा, दूसरी बात, आपने कभी सीखा है नाउन के भाग कितने होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, बताओ भाई साहब, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का, कि 3 टाइप्स का, कितने होते हैं, 2, पक्का 2 होते हैं। यस, तो हाउ में या 5 होते हैं, 2 होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन हमारा 2 प्रकार का होता है। नाउन कितने टाइप्स के होते हैं भाई साहब, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हमारा काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इससे पहले आपने नाउन के कितने भाग पढ़े थे, 5 भाग पढ़े थे। यस, आपने हमेशा, आपको बचपन से सिर्फ 5 भाग ही पढ़ाए गए थे। कौन कौन से भाई साहब, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, करेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, यही 5 पढ़ाए गए थे। नहीं भाई साहब, आज हम अलग तरीका से सीखेंगे। आज हम नाउन के 5 नहीं सीखेंगे, नाउन के हम 2 भाग सीखेंगे। इन 2 भाग में ही हम पूरा का पूरा नाउन सीख लेंगे। यस, नाउन के हमारे 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा काउंटेबल और दूसरा होता है अनकाउंटेबल। तो भाई साहब हम यहाँ लिख देते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन, 2 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 होता है काउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन होता है भाई साहब, काउंटेबल नाउन। यस, अब पहले तो हम इसको सीखो। दूसरा होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा होता है भाई साहब, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो भाई साहब काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन होता है। काउंटेबल नाउन क्या होता है, काउंटेबल नाउन को हम बोलते हैं गणनीय संज्ञा। कौन सी संज्ञा भाई साहब, गणनीय संज्ञा। यानी वो संज्ञा, वो नाउन जिसको गणना किया जा सके, जिसको ज्ञात किया जा सके, या जिसको काउंट किया जा सके, या जिसे गिना जा सके, वो होता है हमारा काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है भाई साहब, अनकाउंटेबल नाउन होता है अगणनीय संज्ञा। कौन सी संज्ञा भाई साहब, अगणनीय संज्ञा।
यस, अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होता है, वो संज्ञा जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, जिसको गिना ना जा सके, वो हमारा अनकाउंटेबल। तो सबसे पहले उठा के देखते हैं हम कौन सा आएगा हमारा काउंटेबल। कौन सा आएगा भाई साहब हमारा काउंटेबल नाउन। क्या आएगा भाई साहब काउंटेबल नाउन। तो भाई साहब पहले हम इस शब्द को सीखते हैं काउंटेबल। काउंटेबल को सीखो पहले। तो इधर देखो भाई साहब, इधर देखो, काउंटेबल को सीखो भाई साहब। ये शब्द को पकड़ो पहले, इधर देखो भाई साहब, और इस शब्द को देखो काउंटेबल, COUNTABLE, काउंटेबल। तो इस शब्द को देखो कि ये शब्द क्या है। तो ये शब्द हमारा भाई साहब दो शब्दों से मिलके बनाया गया है। एक शब्द को हमने दो शब्दों में लिए गए हैं। एक होता है हमारा काउंट और दूसरा होता है हमारा एबल। एक होता है काउंट और दूसरा होता है एबल। काउंट मतलब होता है गिनना और एबल मतलब होता है योग्य। काउंट मतलब होता है गिनना, क्या होता है भाई साहब गिनना, और एबल मतलब होता है योग्य। यस, तो काउंट एबल यानी जिसे हम कहेंगे काउंटेबल यानी गिनने योग्य या गिनने लायक, वो नाउन जिसको गिना जा सके, वो नाउन होता है जिसकी हम गणना करें, जिसको ज्ञात किया जा सके, वो हमारा काउंटेबल होता है। तो भाई साहब काउंटेबल नाउन क्या होता है? द नाउन विच वी कैन काउंट इजिली, यानी कि आसानी से हम जिस नाउन को, द नाउन विच वी कैन काउंट इजिली, उसे हम क्या करें आसानी से काउंट कर सकें, वो क्या होता है हमारा इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, उसे हम क्या कहेंगे भाई साहब काउंटेबल नाउन कहते हैं। द नाउन which we can count easily is called countable noun, यानी वो नाउन जिसको हम आसानी से काउंट कर पाएंगे, आसानी से काउंट कर लेंगे, वो हमारा क्या होगा काउंटेबल नाउन होगा। और क्या है भाई साहब काउंटेबल नाउन कैन बी सिंगुलर, काउंटेबल नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। ये एक और चीज भाई साहब इसमें ऐड हो गई है कि काउंटेबल नाउन हमारा सिंगुलर यानी कि एक वचन भी हो सकता है और प्लूरल का मतलब बहुवचन। ये हमारा सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर कैसे होगा, प्लूरल कैसे होगा, तो देखो भाई साहब उदाहरण से समझो। उदाहरण से कैसे समझेंगे सर? तो उदाहरण से ऐसे समझेंगे सर कि भाई साहब ए चेयर मैंने लिख दिया, तो ए चेयर का मतलब होता है एक चेयर, और अगर मैं इसको कर देता हूँ चेयर्स, तो ए चेयर का मतलब एक चेयर। कल अभी हमने टॉपिक कंप्लीट किया था आर्टिकल, तो हमने सीखा था ए एन दा, तो ए का अर्थ होता है एक, और ए चेयर लिखा है तो एक चेयर हो गई, और चेयर्स लिखा है तो चेयर्स, चेयर मतलब कुर्सी और चेयर्स मतलब कुर्सियां। यस, कुर्सी कुर्सियां, तो ए चेयर या चेयर्स। यस, तो ए चेयर हो गई हमारी और चेयर्स भी हो गई। तो चेयर मतलब होता है कुर्सी, एक चेयर या चेयर, तो ए चेयर हो गई हमारी सिंगुलर और चेयर्स मतलब प्लूरल। ए चेयर होता है सिंगुलर और चेयर्स मतलब होता है प्लूरल। यस, या मैं आपसे कहूँ ए बॉय या बॉयज। ए बॉय मतलब लड़का और बॉयज मतलब लड़की, लड़का लड़के। मैं कहते ना, हाँ भाई, हाउ मेनी बॉयज एंड गर्ल्स आर देयर इन द क्लास, कक्षा में कितने लड़के लड़कियां हैं। तो लड़के बॉयज हो गया, और लड़का कहूंगा ना ए लड़के मतलब एक लड़के की बात कर रहे हैं। यस, यानी बॉय की बात कर रहे हैं, और बॉयज कर देंगे तो प्लूरल हो जाएगा, बॉयज कर देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। या मैं आपसे कहूँ ए गर्ल, गर्ल्स कर दो तो
ए गर्ल गर्ल्स, यानी कि सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल हो सकता है, तभी तो काउंटेबल होगा भाई। काउंटेबल चाहे सिंगुलर में आए चाहे प्लूरल में आए, हम दोनों तरीके से उसको काउंट कर लेंगे। सिंगुलर में आएगा तो अकेला आएगा और प्लूरल में आएगा तो मोर देन वन आएगा। सिंगुलर में आएगा तो अकेला आएगा और प्लूरल में आएगा तो मोर देन वन यानी एक से अधिक आएगा। यस, तो सिंगुलर भी हो चाहे प्लूरल हो, हम उसको दोनों तरीके से काउंट कर लेंगे। किसको काउंट कर लेंगे भाई साहब? काउंटेबल नाउन को हम दोनों तरीके से काउंट कर सकते हैं। समझ में आया? यस। अब देखो भाई साहब, अब ये काउंटेबल नाउन के भी भाग होते हैं, काउंटेबल नाउन के भी भाग होते हैं। ये तो काउंटेबल नाउन था, जो सिंगुलर भी था प्लूरल भी था, और इसको हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। अब ये बताओ कि काउंटेबल नाउन के कितने भाग होते हैं? इसके भी भाग होते हैं। तो भाई साहब काउंटेबल नाउन के भी भाग होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के हमारे 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं भाई साहब? 3 टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के भी हमारे 3 टाइप्स का होता है, यानी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं? 3, यानी कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया और कलेक्टिव नाउन हो गया। समझ में आया? प्रॉपर नाउन कौन कौन सा होता है? There are 3 types of countable noun. Number 1, proper noun। कौन सा नाउन है भाई साहब? प्रॉपर नाउन। दूसरा कौन सा होता है? कॉमन नाउन। कौन सा होता है? कॉमन नाउन। और तीसरा कौन सा होता है? कलेक्टिव नाउन। कौन सा होता है? कलेक्टिव नाउन। यस, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। There are 3 types of countable noun। काउंटेबल नाउन के 3 भाग होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। इसको हम बोलते हैं प्रॉपर, इसको बोलते हैं हम कॉमन, इसको बोलते हैं हम कलेक्टिव। क्या बोलते हैं भाई साहब? कलेक्टिव नाउन। ये भी नाउन है हमारा, नाउन और नाउन। तो भाई साहब प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन समझ में आ गया हमारा। तो भाई साहब हमने अभी तक सीख लिया यहाँ तक। ओके, तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई भी किसी को भी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, यहाँ तक नोट करो, अपने नोट्स बनाओ, फिर हम आगे बात करेंगे। ओके, आज हम इतना ही सीखेंगे, इतना याद करना है, लिखना भी है आपको, ठीक है? और ये लिखो और याद कर लो इसको अच्छे से, ठीक है? कल फिर हम आगे पढ़ेंगे प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और इसका दूसरा टाइप कौन सा? अनकाउंटेबल। पहले कल हम काउंटेबल के भाग पढ़ेंगे तीनों और फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे अनकाउंटेबल। ठीक है? लिखे हैं तो कोई बात नहीं, नहीं लिखे हैं तो आप एक बार इसको, कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार इसको अच्छे से लिखो, समझो, ओके, और कंप्लीट करो, नोट करो।